हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम स्टडी पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कर्णस्य दानवीरता को। इसमें हम लोग लेक्चर प्लस टेस्ट दोनों करने वाले हैं। इसमें महाभारत का एक टिप्पणी बताया गया है। ऐसे तो महाभारत लिखे थे वेद व्यास, और यह जो कर्णस्य दानवीरता का छोटा सा टिप्पणी लिखे हैं वह है भात। इसमें यह बताया गया है कि कर्ण जो है सूर्य का पुत्र है। यह रियलिटी है, सूर्य पुत्र कर्ण है, जिनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कवच और कुंडल को रहते हुए कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था। यह बात सभी को पता था। कर्ण का युद्ध होने वाला था अर्जुन के साथ। अर्जुन और कर्ण दोनों ही बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, यानी कि उनको तीर चलाने में महारत हासिल थी। अर्जुन को भी पता था कि हम कर्ण से युद्ध करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अर्जुन जो था इंद्र का पुत्र था और कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे। तो इंद्र को पता था कि यदि अर्जुन कर्ण से युद्ध करेगा तो वह हार जाएगा, क्योंकि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। इसीलिए इंद्र ब्राह्मण के वेश लेकर कर्ण के पास गए और वह दान में कवच और कुंडल मांगे। कर्ण बहुत बड़ा दानी थे, इसलिए बिना कोई संकोच किए वह अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। लेकिन शुरुआत में जब इंद्र ब्राह्मण के रूप लेकर कर्ण के पास पहुँचे तो वह कर्ण से दान मांगे तो कर्ण पहला नंबर पर बोले कि आपको क्या चाहिए, मैं आभूषण और 1000 गाय आपको भेंट देता हूँ। ये पहला नंबर पर बोले। फिर दूसरा नंबर पर बोले कि आपको हाथी देता हूँ 1000। फिर तीसरा नंबर पर बोले कि आपको 1000 घोड़े देता हूँ। और चौथा नंबर बोले कि यदि ये सब नहीं चाहिए तो आप मेरा प्राण ले लीजिए। तो ब्राह्मण भेष में इंद्र बोले कि मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो कर्ण कवच और कुंडल दे दिए। युद्ध करने गए। जाहिर सी बात है कि जब कर्ण के पास कवच और कुंडल नहीं था तो युद्ध में हार जाएंगे। कर्ण जो लड़ रहे थे वो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। कौरव आपस में 100 भाई थे और कर्ण उसके तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि उन लोगों के तरफ 101 योद्धा थे। और अर्जुन जो थे वो पांडव के तरफ से लड़ रहे थे। पांडव के तरफ से अर्जुन लड़ रहे थे। पांडव 5 थे और कर्ण के तरफ से कर्ण कौरव की तरफ से लड़ रहे थे और कौरव जो थे 100 थे। अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे और कर्ण भी जो थे वो कुंती के पुत्र थे। लेकिन कुंती जो है वो अर्जुन के साथ रहते थे, कर्ण के साथ नहीं। बस इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतना ही इसमें लिखा गया है। नहीं तो महाभारत तो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे 2-3 महीना लगता है ख़त्म करने में। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कर्णभार यानी कि नाटक, कर्णभार के रचयिता कौन है? तो कर्णभार जो नाटक है उसका रचयिता जो है महाकवि भास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कर्ण और महाभारत को लिखे थे तो महर्षि वेद व्यास थे, लेकिन यहाँ कर्णभार नाटक को लिखे हैं तो महाकवि व्यास लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में शक्र प्रवेश करता है।
शक्र यानी यहाँ पर इंद्र को बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ब्राह्मण के भेष में शक्र आते हैं। फिर है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र यानी कि ब्राह्मण के भेष में जो इंद्र आए थे उनको क्या देना चाहते थे। तो सबसे पहले कर्ण जो है उन्हें गाय देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गाय। किसके बिना ज्ञान भार है। तो क्रिया यानी कर्म के बिना ज्ञान भार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी उक्ति है। तो इसका राइट आंसर है सल्क की उक्ति है ना दात्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेछामी किसने बार बार कहा। तो इसका आंसर है शक्ल। ऑप्शन नंबर बी भिक्षोम शक्ल। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। तो इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर है अंगराज किसे कहा जाता है। तो अंगराज कर्ण को कहते हैं क्योंकि अंगराज को भेंट में दुर्योधन दिए थे कर्ण को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भवंत महावेव नमस्कारोमी किसका कथन है। इसका आंसर है कर्ण का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते थे। तो इसका आंसर है सोना। पहला में गाय, दूसरा में हाथी, तीसरा में घोड़ा, चौथा में सोना। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो इसका आंसर है कवच और कुंडल दोनों। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किए। तो अर्जुन की सहायता के लिए, क्योंकि उनको पता था कवच और कुंडल रहेगा तो अर्जुन हार जाएगा, इसलिए कवच और कुंडल ले लिए। दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण थे। महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो इसका आंसर है मंत्री विदुर। कर्ण एक गरीब परिवार से थे तो उन्हें राजभवन में राजाओं के साथ युद्ध करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। कर्ण किस देश का राजा था। तो अंगराज यानी कि अंग का राजा। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने आए थे ब्रह्मा नहीं, कौन आए थे। तो इसका राइट आंसर है इंद्र, ब्राह्मण के भेष में। महतराम भिक्षा याचे किसने कहा। तो जो भिक्षा मांग रहे थे, यानी भिक्षा कौन मांग रहा था। तो शक्र, जिसको इंद्र बोलते हैं। कवच और कुंडल किसके पास था। तो कर्ण के पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूर्यपुत्र कौन था। सूर्यपुत्र कर्ण थे। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो कहानी के अनुसार समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्ण को एक श्राप मिला था कि जब तुमको शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूरत पे, तो वह नष्ट हो जाएगा। भास के कितने नाटक है। तो भास के 12 नाटक है, याद रखिएगा। इस नाटक का जो रचयिता है उनका नाम है भास। उनका 11 नाटक है, 13 नाटक है।
कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो है वो कुंती पुत्र थे, अर्जुन भी कुंती पुत्र थे। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन जो है वो पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिए थे। शिक्षुक किस भेष में आया था? तो शिक्षुक जो है ब्राह्मण के भेष में आए थे। शिक्षुक ब्राह्मण के भेष में आए थे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अतः क्या देने की इच्छा कही थी? जब कवच कुंडल दे रहे थे उससे पहले वह जो है आभूषण यानी कि सोना नहीं अपना सिर देने का बात कर रहे थे कि आप मेरा सिर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।